परिदृश्य एक। अजय का ढाबा। झारखंड के रांची में एक प्यारा सा गांव था। वहां अजय नाम का एक ढाबा वाला रहता था। अजय बहुत ही लालची किस्म का आदमी था। एक दिन ढाबे पर एक ग्राहक खाना खाकर पैसे दे रहा था। अजय, ये क्या? मटन पेट भर खाया और पैसे देते समय आधे दे रहे हो? ग्राहक, अरे भैया, मैं तो यहां का रोज का ग्राहक हूं, कल ही आकर पूरे पैसे दे दूंगा। कहां भागा जा रहा हूं? अजय, नहीं नहीं, मेरे यहां उधारी नहीं चलती। तुमको आज उधार दे दूंगा तो गांव वाले कल से उधारी खाने लगेंगे। तुम गांव के हो, इसके बावजूद भी मुझे मेरा पूरा पैसा चाहिए। ग्राहक गुस्से में, एक दिन देख लेना, तुम्हारी इसी घमंड और लालच की वजह से तुम्हारी दुकान बंद हो जाएगी। अजय, मेरी दुकान पर खड़े होकर मुझे ही बद्दुआ दे रहा है? यहां से भाग जाओ वरना तुझे बहुत पीटूंगा। अजय ऐसे ही लोगों से बदतमीजी से बात करता था। गांव में एक ही ढाबा था और अजय अमीर था, इसलिए लोग चुप रहते थे। परिदृश्य दो। रमेश और रिया का आगमन। तभी रमेश और उसकी पत्नी रिया गांव में आते हैं। रिया, क्या वहां के सरपंच हमारी मदद करेंगे? रमेश, मेरे पिताजी की उनसे बहुत अच्छी मित्रता थी। रास्ते में उन्हें रांची मटन वाला ढाबा दिखता है, फिर वो चौपाल पर रुकते हैं। रमेश, अरे काका, प्रधान सूरज सिंह का घर किस तरफ है? ग्रामीण काका, बेटा, गांव में तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। ये तुम्हारी पत्नी है क्या? रमेश, हाँ काका, हमारे गांव में पानी की कमी से भूखमरी जैसे हालात हैं, इसलिए हम यहाँ काम की तलाश में आए हैं। ग्रामीण काका, जाओ जाओ, प्रधान जी बहुत अच्छे हैं, तुम्हारी मदद करेंगे। परिदृश्य तीन। सरपंच का घर। रमेश, सरपंच जी नमस्ते। सरपंच, नमस्ते माई। बताओ क्या समस्या है, पर पहले ये बताओ कि तुम हो कौन? रमेश, सरपंच जी, मैं रमेश हूं, जयेश जी का लड़का, जो शादियों में खाना बनाते हैं। सरपंच, खुश होकर, अरे बेटा, उस समय तो तुम्हारी शादी नहीं हुई थी, ये तुम्हारी पत्नी है? बहुत बढ़िया, तुम्हारे पिता मेरे अच्छे मित्र हैं। आओ अंदर बैठते हैं और बताओ कैसे आना हुआ। रमेश, गांव में अकाल है सरपंच जी, मैं यहाँ काम करने आया हूँ ताकि पिताजी को पैसे भेज सकूं। अगर रहने की व्यवस्था और काम मिल जाता तो कृपा होती। सरपंच, देखो, तुम्हें खाना बनाना तो आता ही होगा। गांव में अजय का एक ढाबा है, वहां काम कर लो, पर ध्यान रखना, वो बहुत लालची है, उससे बचकर रहना। परिदृश्य चार। ढाबे पर पहला दिन। रमेश, भैया, मैं बिहार से आया हूं, क्या आपको रसोइये की जरूरत है? अजय, जगह खाली तो है, पर तुम्हें क्या बनाना आता है? रमेश, मैं और मेरे पिताजी शादियों में खाना बनाते थे। मुझे बिहार की फेमस चिकन करी और तड़केदार दाल बनाना आता है। आप एक बार खाकर देखिए, पसंद ना आए तो मत रखिएगा। अजय, ठीक है, आज तू ही बना, पसंद आई तो काम पक्का। रमेश खाना बनाता है और उसकी खुशबू चारों तरफ फैल जाती है। पहला ग्राहक, अरे वाह, आज तो अलग ही खुशबू आ रही है, क्या बनाया है आज? अजय, नया लड़का आया है, उसी ने चिकन करी और दाल बनाई है, बैठो खाकर देखो। दूसरा ग्राहक, कमाल हो गया, ऐसा स्वाद पहले कभी नहीं चखा। अजय, रमेश से, ठीक है भाई, कल से तू ही बनाएगा, पर महीने के 10,000 रुपए ही दूंगा।
परिदृश्य 5। रमेश का घर। रमेश, भाग्यवान सुनती हो? मुझे काम मिल गया। 10,000 रुपये महीना। 4,000 रुपये खर्चे के काट कर 6,000 रुपये गांव भेज पाएंगे। रिया, अजी जरा बच के रहिएगा। सरपंच जी कह रहे थे कि मालिक बहुत क्रूर और लालची है। रमेश, जिसके पास इतनी होशियार पत्नी हो उसे डरने की क्या बात। परिदृश्य 6। ढाबे की कड़वी सच्चाई। कुछ दिन बाद ढाबे पर अजय रमेश को टोकता है। अजय, कल का बचा मटन क्या किया? रमेश, वो तो मैंने कुत्तों को दे दिया। अजय गुस्से में, अगली बार मत फेंकना, उसे पानी में डालकर रखना और अगले दिन ताजे खाने में मिला देना। ग्राहकों को कुछ पता नहीं चलता। रमेश, अजय भैया, ये गलत है। हम ग्राहकों की सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। अजय, धीरे बोल, जो मैं कहूं वही कर, मैं तुझे पैसे देता हूं। परिदृश्य 7। साजिश और चोरी। रमेश चुप रहा क्योंकि उसे पैसों की जरूरत थी। कुछ महीने बीत गए, लोग रमेश के दीवाने हो गए थे। रमेश, अजय भैया, 3-4 महीने हो गए, मेरी पगार बढ़ा दीजिए और पिछले 2 महीने के पैसे भी दे दीजिए। अजय मन में, अगर इसने अपनी दुकान खोल ली तो मेरा ढाबा बंद हो जाएगा, इसे रोकना पड़ेगा। शाम को अजय उसे पैसे देता है। अजय, ये ले तेरे 2 महीने के पैसे, ध्यान से जाना। अजय अकेले में, जा बेटा, रास्ते में मेरे आदमी तुझे लूट लेंगे, फिर तो तुझे मेरे पास ही काम करना पड़ेगा। रास्ते में चोर रमेश को घेर लेते हैं और पैसे लूट लेते हैं। परेशान होकर रमेश सरपंच के पास जाता है। सरपंच, क्या हुआ रमेश? रमेश, सरपंच जी, पैसे लूट गए। मुझे अजय पर शक है, वो बासी खाना भी खिलाता है। सरपंच, सबूत के बिना कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ ठोस सबूत लाओ। परिदृश्य 8। योजना और पर्दाफाश। घर पर रिया और रमेश योजना बनाते हैं। रिया, अजी, अगली बार जब वो पैसे दे तो आप उन पैसों पर ये गहरी लाल स्याही लगा देना। अगले दिन ढाबे पर अजय सोचता है कि वो अब खुद खाना बनाना सीख गया है। अजय मन में, मैं बिहारी चिकन बनाना सीख चुका हूं, अब इसे निकालना पड़ेगा। अजय रमेश से, मेरी तबीयत खराब है, मैं घर जा रहा हूं, तुम पैसे लेकर बाद में आना। रास्ते में फिर चोरी होती है। रमेश सीधे अजय के घर जाता है। अजय, मुझे लगता है तू झूठ बोल रहा है, तूने पैसे खुद रखे हैं। इसका फैसला कल पंचायत में होगा। परिदृश्य 9। पंचायत का फैसला। अजय, सरपंच जी, ये रमेश चोर है, ढाबे के पैसे खुद रखकर चोरी का नाटक करता है। सरपंच, रमेश, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? रमेश हंसते हुए, चोर पकड़ा गया है सरपंच जी, चोर अजय ही है। इसके हाथ देखिए, कल मैंने पैसों पर पक्की लाल स्याही लगाई थी, इसके हाथ अभी भी लाल हैं। गांव वाले अजय के लाल हाथ देखते हैं। अजय घबराकर, वो तो मैं कपड़े धो रहा था। ग्रामीण, सच सामने आ गया, इसीलिए सिर्फ रमेश का ही पैसा चोरी होता था। सरपंच, आज से अजय का ढाबा बंद
और रमेश का ढाबा चलेगा। रमेश: नहीं प्रधान जी, अजय भैया का भी परिवार है, बस इन्हें 2 महीने के लिए ढाबा बंद रखने की सजा दी जाए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।